ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। आज हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 18 में योग में प्रवेश व पात्रता। ब्रह्म विद्या पूर्ण आत्मसमर्पण करके श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक प्राप्ति की जाती है। ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त होता है? तो कहा गया कि पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके और श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। सिखाने वाले निपुण हैं यह मानकर केवल भावुकता से आकर नहीं बैठ जाएं। तो यह जो ब्रह्म विद्या है केवल भावुकता से नहीं होता है। जैसे लोग मंदिर में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं घंटी पीट दिए और ऐसे ही भावुकता से चलते रहते हैं। गुरु कृपा कर देंगे तब हमको सिद्धियां मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होता है ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में। इसमें तो विशेष अपने ओर से पुरुषार्थ करना होता है। वैदिक परंपरा में बिना परीक्षा किए नहीं, परंतु सत्य असत्य की परीक्षा और निर्णय करके ही गुरु बनाकर विद्या प्राप्त करते हैं। तो सत्य असत्य का निर्णय करके परीक्षा करके ही गुरु बनाकर गुरु के मार्गदर्शन में विद्या को प्राप्त किया जाता है। वैदिक योग विज्ञान को सीखने की पद्धति, प्रक्रिया तथा रीति ज्ञान, कर्म, उपासना की है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति प्रारंभ में करना होता है, फिर कर्म, फिर उपासना। तो बोल रहे हैं आगे देखिए, ज्ञान विज्ञान में ईश्वर क्या है, हम क्या हैं, यह संसार क्या है, यह सिखाया जाएगा। ईश्वर क्या है, ईश्वर के स्वरूप क्या है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या होता है, कैसे कैसे इसमें कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना कैसे करें, यह सिखाया जाता है। हम कौन हैं, इस शरीर है कि शरीर से पृथक कोई है, और शरीर से पृथक है तो उसका स्वरूप क्या है, और संसार, यह संसार क्या है। वेदों में वैदिक सिद्धांत जो है वेदों में बताया गया है, त्रैतवाद कहा जाता है। 3 चीज़ों का अस्तित्व वेद मानता है, एक ईश्वर, एक आत्मा और तीसरा प्रकृति। इन तीनों के स्वरूप को ठीक ठीक जानना होता है तत्व ज्ञान के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए। जब हम परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं और संसार के स्वरूप को जान लेते हैं, तो फिर हम ठीक से अपनी यात्रा को कर पाते हैं। यात्रा नहीं तो फिर यात्राएं भटक जाते हैं और शैली कहाँ जाना है यदि हमको पता नहीं होगा, लक्ष्य पता नहीं है, तो फिर व्यक्ति इधर उधर भटक जाता है, फिर रास्ता गुम होके फिर समय सामर्थ्य को व्यर्थ कर लेता है। जो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में ईश्वर जी प्रकृति को नहीं जानता, वह लौकिक क्षेत्र में भी निष्फल रहता है। तो ईश्वर जी प्रकृति का स्वरूप
जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको जाने बिना व्यक्ति लौकिक क्षेत्र में भी सफल नहीं हो पाता है, वहाँ भी वह असफल रहता है। क्योंकि कोई भी लौकिक जो हम धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि प्राप्त करते हैं, वह यदि उसका भी स्वरूप ठीक ठीक पता नहीं होगा तो फिर वहाँ भी व्यक्ति उसके पीछे लगते हुए अपने समय सामर्थ्य नष्ट कर देता है। इसलिए इन तीनों के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। दूसरा है कर्म। ज्ञान के बाद वैदिक योग में कर्म का विषय आता है। कर्म शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, मन वाणी शरीर से होता है। कर्म करने के कितने साधन हैं? 3 साधन हैं, मन, वाणी तथा शरीर। और इस मन वाणी शरीर से शुभ कर्म भी होता है, अशुभ कर्म भी होता है और मिश्रित कर्म भी होता है। क्या बुरा और क्या अच्छा, यह जानकर बुरे को छोड़ता और अच्छे को करता है, ये कर्मों के अंतर्गत आता है। लौकिक उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर कर्म करना सकाम कर्म है। सकाम कर्म किसे कहते हैं? केवल लौकिक उद्देश्य को यदि हम लक्ष्य मानकर चलते हैं तो वह सकाम कर्म है। और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं। अशुभ को छोड़ शुभ कर्म करने हैं और शुभ कर्म को भी निष्काम भावना से करना है। पहले व्यक्ति मिश्रित कर्म करता है और अशुभ कर्म करता रहता है दिन भर, फिर उसको पता लगा कि अशुभ कर्म करने से पाप होगा, पतन की ओर चलेंगे, फिर अशुभ से मिश्रित में आता है, फिर मिश्रित से आगे शुभ कर्म को आता है, पुण्य कर्म को, अच्छे कर्म को करता है। फिर शुभ कर्म को भी फिर जो करते हैं उसके पीछे भावना यदि ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति की बना देते हैं तो वही निष्काम कर्म हो जाता है, शुभ कर्म। तो पहले ज्ञान हो गया, ईश्वर जीव प्रकृति के स्वरूप को जानना। दूसरा है कर्म, कर्मों को हमें निष्काम भावना से करना है। और तीसरा भाग है उपासना। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, उसके क्या क्या विरोधी हैं। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कैसे करनी चाहिए, तब जाके उपासना ठीक हो पाएगा। और उपासना ठीक करने के लिए उसके विरोधी तत्वों को भी जानना है और सहयोगी तत्वों को भी जानना है। ईश्वर से उचित संबंध की स्थापना कैसे हो आदि बिना कृतज्ञता पूर्वक उपासना के ईश्वर की सहायता प्राप्त नहीं होती। यदि उपासना नहीं करें तो कृतज्ञता से कुछ लाभ नहीं होगा। तो उपासना करते समय हमको क्या भाव बनाना है? कृतज्ञता का भाव, कि परमात्मा के द्वारा दिए हुए साधनों को, उनके उपकारों को स्वीकार करना, स्मरण करना, ये क्या है? कृतज्ञता। माता पिता के प्रति कृतज्ञता क्या है? चाहे माता पिता दूर भी हो, उनके उपकारों को स्मरण करना, स्वीकार करना, फिर उनके हालचाल भी पूछते रहना, उनके जो चाहते हैं वो उनके अनुकूल चलना, ये माता पिता के प्रति कृतज्ञता है। और परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता क्या है? कि उनके द्वारा जो दिया हुआ है ये शरीर, मन, बुद्धि आदि जो भी हमारे पास है वह सब परमात्मा ने दिए हैं, उनके कृपा से हमें मिला है। तो उसको स्वीकार करना, यह काम होता है ध्यान के समय, उपासना के समय। उसको स्वीकार करते हुए जब चलते हैं तो वह कृतज्ञता हो गया। और यदि उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर उपासना से विशेष लाभ हमें नहीं हो पाता है। तो उपासना में हमें कृतज्ञता भाव से युक्त होना है और ईश्वर से सहायता लेनी है। यदि कृतज्ञता भाव से युक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से सहायता हमें मिलती है। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, जिससे चित्त की वृत्तियों को रोका जा सके, जिससे मोक्ष ईश्वर को प्राप्त करें, जिससे सारे दुखों से छूट जाएं
उसका नाम योग है। तो योग किसे कहते हैं? जिस स्थिति में चित्त की वृत्तियाँ रुक जाते हैं, जो गलत वृत्तियाँ हैं रुक जाते हैं और ईश्वर की मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जिस साधन से, जिस स्थिति में, जिससे सारे दुखों से हम छूट जाएं, उसका नाम योग है। जिसके अनुसार चलने से उपरोक्त बातें प्राप्त नहीं होती, वह योग की परिभाषा में नहीं आता है। ठीक है। तो यदि हम चित्त के वृत्तियों को रोक नहीं पाते हैं, अपने विचारों को गलत से हटाकर श्रेष्ठ की ओर नहीं ले पाते हैं, ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर नहीं बढ़ते हैं, तो उसको योग नहीं कहेंगे। ईश्वर के स्वरूप में मग्न तल्लीन होना योग है, योग कहलाता है। तो पात्रता क्या है? अपने अंदर कैसे पात्रता धारण करेंगे? तो सीखने वाला व्यक्ति पात्र के रूप में अपने आप को उपस्थित नहीं करता तो उसे यह विद्या नहीं आती है। तो श्लोक भी आया ना कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनम आपनोति। जब पात्रता हम अपने आप को बना देते हैं पात्र, तो उसमें हम श्रेष्ठ धन को, श्रेष्ठ गुणों को धारण कर पाते हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए अपने आप को शुद्ध पवित्र करना होता है, अपने शरीर को, मन आदि इंद्रियों को। यदि संयमित जीवन नहीं है, खान पान ठीक नहीं है और हम प्राणायाम आदि तप नहीं करते हैं, तो फिर हम पात्र नहीं बन सकते हैं और कुपात्र में ब्रह्म विद्या नहीं आ पाएगा। तो जो मन की एक एक चेष्टा को दिन भर नियंत्रित वश में नहीं रखता, वह व्यक्ति योग विद्या नहीं कर पाता है, योग विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए मन के एक एक चेष्टाओं को क्या है, देखना होता है और नियंत्रण रखने के लिए दिन भर पुरुषार्थ भी करनी है, तब योग विद्या प्राप्त होगी। जिसके अधिकार में, नियंत्रण में अपने मन, वाणी, शरीर नहीं, वह इस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रत्येक साधक को यह काम स्वयं करना पड़ता है। ये काम किसको करना है? स्वयं को करना है। कोई हमको जबरदस्ती कराएगा, डरा के, धमका के, तो नहीं हो पाएगा। प्रारंभ में गुरुकुल में अथवा माता पिता जो होते हैं, धार्मिक माता पिता, वो बच्चों को श्रेष्ठ मार्ग पर लेने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन आगे चलकर इस मार्ग पर विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं समझदार बन के, सावधान होके अपने आप को स्वयं ये काम को करना होता है। जो साधक बिना ही किसी के कहे, बिना किसी के डर के स्वभावतः ऐसा ही रहता है, वह सफल होता है। कुछ तो हम डर के करते हैं और कुछ कोई बोले तब करते हैं, लेकिन विशेष सफलता किसे प्राप्त होती है? जो स्वयं स्वभाव से अपने आप की ओर से प्रवृत्त होकर दिन भर सावधान रहता है। बाहर से मान लीजिए कोई शरीर की वाणी से तो कर लेगा, लेकिन मन से तो स्वयं को करना होता है। बाहर से व्यक्ति शरीर से कुछ चेष्टा नहीं करता और वाणी से भी कुछ बोलता नहीं, लेकिन मन से तो स्वयं पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। दिन भर ईश्वर से जुड़ा रहना, अपने गलत विचारों को हटाना, ये स्वयं को करना है। जो बार बार कहने पर भी अपने काम को नहीं करता, इच्छुक भी नहीं होता, वरन लेकिन लौकिक चेष्टा करता है, तो वह सफल नहीं होता है। एक होता है आध्यात्मिक चेष्टा और दूसरा है लौकिक चेष्टा। लौकिक अर्थात व्यक्ति दिन भर इधर उधर बातें करता रहता है, इसका बात करेगा, उसका बात करेगा, हंसी मजाक करता है, तो ये क्या है? लौकिक चेष्टाएं। आध्यात्मिक चेष्टा क्या है? मौन रहना, गंभीर रहना, ईश्वर विषयक और
आत्मा परमात्मा विषय में और वास्तविकता के विषय में सोचता रहता है, शांत रहता है, जप करता है, ईश्वर से जुड़ा रहता है, ये सब आध्यात्मिक चेष्टाएं हैं। तो लौकिक चेष्टा करने वाला सफल नहीं होता है, पात्रता को उत्पन्न नहीं कर पाता है, उसको दंड देना पड़ता है, फिर भी नहीं सुधरते तो वह ढीठ हो जाता है। जैसे चोर डाकू कारागार में से छूटने पर भी फिर डाका डालते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी इस आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे बढ़ेंगे? जो ढीठ व्यक्ति है, जिसको दंड देना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, तो आगे चलकर फिर जैसा को तैसा हो जाता है। वह साधक को कहा जाता है मत बोलिए, भोजन के समय बातें ना करिए, फिर भी बोलते ही जाते हैं। नहीं मानते तो पात्र नहीं बनेंगे और निष्फल होंगे। अपने व्यवहार को सबके साथ ठीक रखें, फिर योग विद्या आएगी, सीखने में सफलता मिलेगी। तो व्यवहार को भी ठीक रखना है सभी के साथ, तब जाके योग विद्या में हम सफल हो पाएंगे और उसको सीख पाएंगे सफलतापूर्वक। तो ये योग विद्या में प्रवेश करने के लिए हमको इन कार्यों को करना है, ज्ञान कर्म उपासना ठीक करनी है और अपने आप को पात्र बनानी है। आगे देखिए, योग जिज्ञासु के आवश्यक कर्तव्य क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रारंभिक जो योगाभ्यासी होते हैं, इन बातों को विशेष ध्यान रखनी है, तब जाके सफल होते हैं। तो योग जिज्ञासु के आवश्यक कर्तव्य पहला है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना है। यह बात योग जिज्ञासु को अपने मन में निश्चय से बिठा लेनी चाहिए। तो ये अपने मन मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लेनी चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो मस्तिष्क में वो बिठा देता है अच्छे से कि मुझको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, अथवा कोई भी भौतिक क्षेत्र में उपलब्ध प्राप्त करना चाहता है, अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कोई संकल्प करता है कि मुझको इतना संस्कृत पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, दर्शनों को पढ़ना है, तो मन मस्तिष्क में पहले बिठाना होता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को मन मस्तिष्क में बिठाना है कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, स्वयं प्राप्त करना और दूसरों को प्राप्त करवाना, इसको पहले मन में बिठाना है। जैसे कि वेदादि शास्त्रों में भी लिखा है। क्यों ऐसे हमको मन में बिठाना है? तो क्योंकि प्रमाण है, ऋषियों की आज्ञा है, वेदों में ईश्वर की तरह बताया गया है कि हमको ऐसे चलना चाहिए। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, जो बताया गया कि परमात्मा को जानकर ही हम संपूर्ण दुखों से छूट सकते हैं। इसलिए हमको ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य बनाना है। और यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेत महति विनष्टि ही। इसी जीवन में यदि ईश्वर को प्राप्त नहीं किए तो बहुत बड़ा विनाश कर देंगे हम, हमारे जीवन का नाश कर लिए। यदि हम ईश्वर प्राप्ति नहीं किए अथवा उसकी ओर विशेष रूप से नहीं बढ़े तो। पशु पक्षी कीट पतंग कितने लाखों योनियां हैं, करोड़ों योनियां हैं, उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। यदि यहाँ पर नहीं करेंगे तो अगले जन्म में फिर सामान्य मनुष्य बनेंगे, अथवा फिर से शरीर मिलेगा, अथवा पशु शरीर मिल जाएंगे। इसलिए यह शरीर हमें मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए और इसी जीवन में ही प्राप्त करना है, ऐसे मन में बिठाना है। आगे है आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोत्रव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मा के विषय में विचार करना चाहिए, आत्मा अर्थात परमात्मा के विषय में उनको देखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए ईश्वर के विषय में, और मनन करना चाहिए और निधिध्यासन करके निश्चय करना है कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। इसीलिए हमें मन मस्तिष्क में बिठाना है
कि ईश्वर प्राप्त स्वयं करना और दूसरों को प्राप्त करवाना है। दूसरा है, हाँ माता जी बोलिए। एक्चुअली जी ये जो केनोपनिषद का और ये नीचे वाला आत्मा वो संस्कृत का वो शब्दार्थ यह चेत अर्थात इसी जीवन में यदि प्राप्त नहीं किया तो महती विनष्टि, महान विनाश है, मतलब अपने समय सामर्थ्य को हम नष्ट कर दिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे है योगाभ्यासी को यम नियमों का पालन मन, वचन और शरीर से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 विभाग है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनके परिभाषाओं को जानना, फिर उनके लाभ को भी जानना कि अहिंसा का पालन करने से क्या लाभ है, सत्य का पालन करने से क्या लाभ है। इन दोनों को जानकर फिर श्रद्धा पूर्वक इनका पालन करना। क्यों पालन करना है? क्योंकि यदि मुझे इसी जीवन को सफल करना है तो इसका पालन करना अनिवार्य है। कोई छूट छाट कुछ भी नहीं है कि नहीं करने से चल जाएगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक मन से भी करना है, वाणी से भी और शरीर से भी इनका पालन करना है। तीसरा है साधक स्वयं अनुशासन में रहे और अनुशासन बनाए रखने में सहयोग देवे। साधक व्यक्ति को कैसे होना है? स्वयं अनुशासन में रहना। कोई बार बार टोक के अनुशासन में चलाए, ऐसा नहीं। स्वयं अनुशासन में रहना और दूसरे को सहयोग भी करना अनुशासन बनाने में। मान लीजिए कोई कुछ नियम बनाया है, कुछ कहीं पर भी, राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, घर में, तो उसको भी जो बना के रखा है कुछ नियम मर्यादा, उनको भी पालन करना चाहिए, ये ध्यान रखनी चाहिए। तब जाके योगाभ्यास में हम सफल होते हैं। चौथा है योगाभ्यासी को महर्षि व्यास जी के अनुसार यह बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि न अतपस्विन योगः सिद्ध्यति, अर्थात बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है। तो तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके हम योग में सफलता प्राप्त करेंगे, सिद्धि को प्राप्त करेंगे, ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। तपस्या क्या है? हानि लाभ, मान अपमान, भूख प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करना। सरल भाषा में कहें तो जब हम अच्छे कार्य करेंगे, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो उसमें बहुत सारे कठिनाई, बाधा, संघर्ष, प्रतिकूलताएं आएंगे। ये सब आने पर भी उसको सहन करते हुए अच्छे कार्यों को नहीं छोड़ना, निरंतर रूप से करते जाना, यही तपस्या है। बाधाएं आएंगे, फिर उसको सहन करके फिर आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो तपस्या भंग हो गई। तो योग दर्शन में ये ऋषि व्यास जी ने लिखे हैं कि तपस्या करने से ही योगाभ्यास में हम सफल होते हैं। पांचवा है योग साधक को वेद, दर्शन, उपनिषद, स्मृति आदि ग्रंथों के शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिए। इन आप्त वचनों पर संशय ना करें। जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं हमारे सामने ऋषि दयानंद जी ने लिखे हुए हैं, सारे ग्रंथ, और भी ऋषियों ने हमको जो उपलब्ध कराए हैं, उसको पहले हमको पता लग गया बड़ों के माध्यम से कि ये श्रेष्ठ ग्रंथ हैं और सत्य ग्रंथ है।
जो अप्रामाणिक है उसको छोड़ देना है, और जितने सत्य ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, हमको पता लग गया, उसके ऊपर फिर संशय नहीं करना है। यदि संशय कर दिया तो फिर प्रगति नहीं होगी। पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी का आता है कि ऋषि दयानंद जी के वचनों को, एक एक शब्द को वो पत्थर के लकीर की तरह मान के चलते थे, श्रद्धा रखकर। तो ऋषियों के ग्रंथों को जब हम श्रद्धा पूर्वक जैसे लिखा है उसी प्रकार से पालन करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी विशेष उन्नति होती है। नहीं तो फिर यदि प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, ये ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे भी तो हो सकता है। अपने बुद्धि को जब बड़ा मानने लग जाते हैं, ऋषियों के, वेदों के और श्रेष्ठ सत्पुरुषों के वचनों को जब हम नहीं मानते हैं तो हमारी प्रगति में रुकावट हो जाता है। इसलिए इन वेद दर्शन आदि ग्रंथों के जो शब्द प्रमाण हैं उनको पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिए, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। योगाभ्यासी को चाहिए कि व्यवहार में वह इतना सावधान रहे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि दोष होने ही ना दे। इतने सावधान होना है व्यवहार में। और यदि कभी हो भी जावे तो, यदि मान लीजिए हो गया कोई दोष त्रुटि आदि, तो उसको शीघ्र स्वीकार कर ले, अड़ियल ना हो, विनम्र बने, स्वीकार कर देना है और उसका प्रायश्चित करना है, दंड लेना है, और भविष्य में ना होवे ऐसा प्रयास करे। क्योंकि यहाँ मान लीजिए हम स्वीकार नहीं करेंगे, जिद्दी बनेंगे, हठी बनेंगे, तो फिर परमात्मा की न्याय व्यवस्था से तो बच नहीं पाएंगे ना। ईश्वर तो दंड देंगे ही, पिटाई करेंगे, भयंकर दंड देंगे। इसलिए हमें यहाँ पर जो सत्य बातें हैं उनको स्वीकार कर लेना है और फिर आगे उस त्रुटि को, दोष को आवृत्ति होने ना दें, उसको छोड़ दें। तो पहले तो सावधान रहनी है, कोई त्रुटि दोष होने नहीं देना है। फिर हो गया तो उसको स्वीकार करे, प्रायश्चित करे, दंड ले, और भविष्य में ना होवे ऐसा प्रयत्न करें। 7वां है, योगाभ्यासी वाणी का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करे, अर्थात आवश्यक होने पर ही बोले। देखिए, अपना अपना परीक्षण करते रहें। आवश्यक होने पर भी बोलना है, सत्य ही बोलना है, सत्य भी मधुर भाषा में बोलना है, और वह भी हितकारी होने चाहिए। यदि अनावश्यक बोलेंगे तो उसमें झूठ छल कपट भरा रहेगा वाणी में, और फिर मधुर भी नहीं हो पाएगा, और अहितकर भी बोल पड़ेंगे यदि अनावश्यक हम बोलते रहते हैं। तो योगाभ्यासी को ये प्रयत्न करना है कि अधिक नहीं बोलना है, थोड़ा बोलना है, जितना आवश्यक है बोलना है, मधुर बोलना है, प्रिय बोलना है, हितकर बोलना है। तो ये सब बातें योगाभ्यासी को ध्यान में रखकर चलना है। आगे और एक देख लेते हैं। योगाभ्यासी को अपने सम्मान की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए, और अपमान होने पर उसको सहन करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ये लेकिन बात हजम नहीं होगा हमको, है ना। हम सम्मान की इच्छा ना करें ऐसा हो सकता है, लेकिन ऋषियों ने ये विधान कर रखे हैं। मनुस्मृति में भी आया है कि सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषाद इव, अमृतत्वस्य चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। सत्यार्थ प्रकाश में यह श्लोक आया है मनुस्मृति का। इसके आधार पर यहाँ दिया गया है कि योगाभ्यासी अपने सम्मान की इच्छा कदापि ना करें अपनी ओर से। ठीक है, हम अच्छे कार्य करेंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, सम्मान करेंगे, वो तो ठीक करने दीजिए, लेकिन मन में हमको ये इच्छा बनाए हुए रखेंगे तो अपमान हो जाने पर फिर दुखी हो जाएंगे। और अपमान यदि हो गया तो उसको सहन कर लें और दुखी ना हो। तो आज यहीं रखते हैं, फिर आगे इसका चर्चा करेंगे। तो इन बातों को हम विशेष रूप से ध्यान दें, विचार करें, इससे हमको विशेष लाभ होगा।